नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में आप सभी का। इस चैनल के माध्यम से और गोविंद भाई की मदद से हमने बहुत सारी वीडियोस में आपको रसोई चिकित्सा के चमत्कार और आयुर्वेद के चमत्कार तो दिखाए ही हैं, लेकिन एक किसी मरीज के प्रति सेवा भाव से जो चमत्कार हो सकते हैं वो आज की इस वीडियो में और एक बार साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आप लाइव कुछ अपनी समस्याओं के सवाल भी पूछ सकते हैं गोविंद भैया से। उनका मैं नंबर अभी फ्लैश करूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले एक बहन जुड़ी हुई है हमारे साथ, रिया जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आप में एक अनोखा अनुभव है जो आप तक पहुंचाना था। तो पहले उनसे अनुभव जानेंगे। उनकी माता जी को कुछ तकलीफ हुई, समस्या हुई और गोविंद भैया की मदद से और रिया दीदी ने अपने सेवा भाव से वो चमत्कार कर दिखाया जो वर्तमान समय में असंभव सा लगता है। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है ग्लोबी न्यूज में, गोविंद भैया और रिया दीदी आपका। जी जी आप वंदे मातरम। जी, तो रिया दीदी, सबसे पहले मैं आप ही के मुंह से पूरी बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ हुआ था आपकी माता जी को, कैसे आपने हैंडल किया और अभी स्थिति क्या है माता जी की। हाँ जी भैया, ग्लोबी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके माध्यम से हम सब लोग आपके साथ में और जनता के साथ में जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़े गोविंद भैया अपने हैं, उनके माध्यम से सबके इलाज घर में रख के भी हम कर सकते हैं, विश्वास कर देती है। तो आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मेरी मम्मी को एक 1.5 साल पहले उनको ऐसे फोड़ी फोड़ी आया था बदन के ऊपर पूरा, गर्मी का। जी। बोले डॉक्टर की ये एलर्जी का प्रॉब्लम है करके। तो हम्म। हमने वहाँ पे इलाज किया होम्योपैथिक से, लेकिन वो बंदे ने हमको नहीं बताया था कि होम्योपैथिक बाहर उभर के लाती है। अच्छा। तो वो ये न मैं बताने के कारण हमारा प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उसको बहुत बढ़ गया। तो 1.5 साल पहले हम डर के मारे एलोपैथिक में घुस गए, और एलोपैथिक में उसकी दवाई 3.5 से 4 महीने हमने की थी। उसके बाद में वो पूरा नील हो गया था, और जी। नील होने के बाद करीबन दवाई हमने बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा स्टेरॉइड दिया था। दिन में 6 गोली 3 बार स्टेरॉइड था। तो स्टेरॉइड बहुत हानिकारक होता है अपने शरीर के लिए। इसके लिए मैंने एक दिन फाइल पढ़ा तो स्टेरॉइड दिखा, तो मैंने बोला कि ये बंद कर दीजिए दवाई, अब मैं नहीं चालू करनी दवाई मम्मी के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 4 महीना 5 महीना ठीक थी, वो अच्छी थी 5-6 महीना। फिर हल्की हल्की उनको गर्मी महसूस होने लगी, चट्टे चट्टे आने लगे। फिर वो चट्टे आते आते बीच में फोड़ी फोड़ी आने लगी, छोटी छोटी। फिर उसके बाद में उसमें पानी भरने लगा। पानी भरने के बाद इतनी सी छोटी सी फोड़ी को इतनी बड़ी बड़ी फोड़ी हो गई, जैसे कि चीकू के जैसे बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं। तो वो फोड़े हमने देखे, हमने बोला अभी क्या करना। फिर हमने इधर दिखाया था आयुर्वेदिक वाले को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बाहर आने दो, शायद हो सकता है कि ये आगे जाके कैंसर का ले सकता है स्टेप। तो उन्होंने सीधा बोला था कि फर्स्ट स्टेज है इनका कैंसर का करके। तो हम पूरे परिवार बहुत डर गए थे। तो जी। अभी क्या करें, फिर हमारे पास तो गोविंद भाई थे, तो हमने गोविंद हम्म। भाई को फ़ोन कर दिया। उनको ऐसा सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने हम्म। बोला कि डरो मत, आपकी जो स्थिति है आप मुझे फ़ोटो वगैरह निकाल के भेज दीजिए। तो मैंने उनको हम्म। फ़ोटो भेजे, तो उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप दवाई दी। और इतने ज़्यादा फोड़े आए थे कि मम्मी को एक जगह बाल से लेके पैर के नाखून तक कोई जगह खाली नहीं थी। इतनी ओहो। बड़ी बड़ी फोड़ी आई थी मम्मी को, इतनी बड़ी बड़ी। जी। और गोविंद भाई का दवाई से, होम्योपैथिक से बहुत सारी दवाई बोले, लेकिन हमने विश्वास रखा कि गोविंद हम्म। भाई जो दवाई देते हैं बिना शुल्क देते हैं, नाम बताते हैं, उसका कोई लेते नहीं पैसा, और दिल से बताते जो भी बताते हैं वो अपना जी। समझ के। तो हमने विश्वास रखा। हालांकि मेरे पापा मम्मी ने, घर वालों ने विश्वास रखा। जैसा वो दवाई बोलते गए वैसे हम दवाई लाते गए। और सारी हम्म। दवाई लाने के बाद जैसे बदली करनी है, रोज बदली करनी होती थी दवाई, 2 दिन में 1 दिन में, तो हम बदली करते थे विश्वास से। और थोड़ा सा आयुर्वेदिक भी किया। और हालांकि जो स्थिति थी मम्मी की कि बचेगी कि नहीं बचेगी, हम उसके जी। सामने नहीं रो पाते थे। हम साइड हम्म। में होके रोते थे। सबने आशा छोड़ दी थी। जी। लेकिन बोलते हैं ना कि बचाने वाला ऊपर है तो मारने वाला कौन है करके। तो ऐसा हो सही गया बात है। कि आज लोग हम लोग पूछते हैं कि मम्मी है क्या अभी, कैसी है।
मम्मी है क्या और कैसी है। तो हमें हाँ अभी बहुत हंसी आती है कि मम्मी है क्या और कैसी है। तो अभी मम्मी जी। हालांकि खुद से उठने लगी, बैठने लगी है, घर में चलने लगी अच्छा है, अच्छा। हाथ से खाना जी। खाने लगी है। जो हम्म। कपड़ा उसने 2.5 महीना नहीं पहना था, वो आज कपड़ा जी। पहन रही है। अरे बहुत बढ़िया। बदन के ऊपर एक भी कपड़ा उसके नहीं रख सकते थे, ना ही डाल हम्म। सकते थे। पूरा चिपकता था, जी। वो पूरा पानी से, फोड़े से छिलता खींचता था तो पूरा ऐसा निकल आता था, खून वगैरह। जी। तो अभी बहुत अच्छी है मम्मी, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो जी जी। बोलते हैं ना, ऊपर वाले के बाद गोविंद भाई को जो बोलते हैं जी। ना, श्रेय जाता है। हिंदी मराठी में श्रेय बोलते हैं, और हिंदी में क्या हाँ। बोलते हैं पता नहीं मेरे को। जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा। दीदी ने बहुत सारी तस्वीरें भी भेजी थी माता जी की जो पहले हालत थी, तो वो हालांकि मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग और ऐसी हालत। हालांकि कुछ फोटो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा जो जिसमें शायद थोड़ी बहुत समस्या दिख रही है। तो कुछ इस तरह की ये समस्या जो आप एक्सप्लेन कर रही थी, कुछ इस तरह से पूरे शरीर पर था माता जी के इनके, जो मैं तस्वीरें दिखाऊं कुछ। हालांकि पूरे बदन की इन्होंने भेजी हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा है। तो गोविंद भैया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो आप मुझे बताएं कि जो समाधान के तौर पर दीदी को आपने बताया था, क्या कुछ शॉर्टकट में अगर समस्या को कहें, क्या एक्चुअल में समस्या थी, और फिर क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इस इलाज में, जो आप अपनी नजर से देखते हैं, जिसके कारण आज जो जिनकी माता जी, जिनके पूरे बदन पर बता रहे हैं कि इतनी बुरी हालत थी, और आज वो खुद चल पा रही हैं, खाना भी खा पा रही हैं, तो इतनी अच्छी से और इतनी तेजी से रिकवर होने का क्या कुछ कारण रहा गोविंद भैया? अ, इसमें तो कारण जो भी रहा, जी। जैसा कि बात हो रही थी, तो बातों के दौरान जब पता चला कि ये स्किन का कैंसर है, हम्म। स्किन का कैंसर है, तो मेरा दिमाग तो कभी रिपोर्ट के आधार पे काम नहीं करता। मेरा जी हमेशा मानना है कि अगर हमारी उम्र जितनी भी लिखी है, बिना जी। कष्ट के हो तो ज्यादा अच्छा। भाई, हम्म। अगर हमारे रोग खत्म हो गए और कष्ट खत्म नहीं हुआ, रिपोर्टें जी ठीक नहीं हो रही, रिपोर्ट के आधार पे चल रहे हैं, रिपोर्टें ठीक, मतलब इस तरीके से बातें। तो जो भी दीदी बोलती थी कि मम्मी के फोड़े निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, कपड़ा नहीं रख रहे हैं, तो मैं दीदी को कहता था, दीदी मेरे को आज शाम तक, रात तक मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ, ईमानदारी हम्म। से। क्योंकि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कभी भी किसी को भी हर बार, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं, वीडियो में नंबर देखते हैं और फोन कर देते हैं, इलाज पूछने लगते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि सामने वाला डॉक्टर है भी या नहीं है। तो मैं जी उनको ये कहता हूँ कि डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे पास क्या होता है कि दीदी का फोन आया, बातचीत होती है, हमने कहा ठीक है दीदी आप चिंता ना करो, एक भाई होने हम्म। के नाते जो भी पैथी, चाहे रसोई घर हो, हम्म। होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ, मतलब ये सारी चीजें, और बायोकेमिक है, तो हमने हम्म। होम्योपैथी की दवाइयों पे अध्ययन करता रहा, पढ़ता रहा। कुछ चीजें तो जैसे 1.5 साल से पढ़ते हुए कुछ बातों का याद भी होता है कि ये वाली दवाई यहाँ काम आती है, ये वाली दवाई यहाँ काम आती है। लेकिन मैं जी। जो सबसे ज्यादा फोकस मेरा था, वो फोकस हम्म। था कि इनके लक्षण क्या आ रहे हैं। होम्योपैथी में जब हम कह रहे हैं लक्षण क्या आ रहे हैं, और लक्षण के हिसाब से दवाई देता था। अगले दिन वो लक्षण में सुधार नजर आता था, नहीं आता था तो फिर दूसरी दवाइयां जो और भी लक्षण मैच करने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो सामने एक समस्या ये थी कि माता जी मराठी बोलती थी, हिंदी भी उसे हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटा मोटा लेना पड़ता था कि अच्छा ये बोल रही है कपड़ा नहीं रखा जा रहा है, तो फिर अरे कपड़ा नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसे दसों बीसों दवाइयों के लक्षण है, तो उनमें से कौन सा सजेस्ट करूं, तो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से, तो इसीलिए दवाइयां भी काफी ज्यादा चेंज करनी पड़ी। तो एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक भाई के नाते इस चीज को किया, कारण। और दूसरा, रक्त शोधन का काम किया कि किस तरीके से अंदर हमारा रक्त शोधन दूर हो, साथ के साथ शरीर में कमजोरी ना आए। तो दीदी को भी पता है कि कमजोरी की भी दवाई मैंने उनको बोल रखा है कि ये दवाइयां, यस। हर जी दवाई के बारे में मैं बता देता था, ये दवाई यहाँ काम आएगी, अभी आपको इसके लिए दिया है, बाद में ये दवाइयां आपके दूसरी जगह भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस हम्म। तरीके से होम्योपैथी, आयुर्वेद, घरेलू, स्वमूत्र, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलूं, यहाँ पे स्वमूत्र चिकित्सा को भी अपनाया गया। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, अभी देखिए मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर जानना चाहूंगा। जिस तरह से देखिए हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं, उनमें और वर्तमान समय में एक चीज देखने में मिलती है ज्यादातर, कि जब भी कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार होता है, तो कुछ तो खैर मजबूरी होती है हॉस्पिटल जाने की, कुछ लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि अगर घर पर रहेंगे तो उनको ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अच्छे से हॉस्पिटल में पैसा उन्होंने जो भी कमाया है, वो पैसे के दम पर हॉस्पिटल में जाएं,
और उनको घर पर कोई सेवा भाव ना करना पड़े। लेकिन मैंने देखा कि आपने चूँकि इतने लंबे समय से वो भी ऐसी हालत कि उनको शायद देखने से भी आपको कितना रोना आता होगा, फिर भी आपने जो एक हिम्मत जुटाई, इस बारे में आपका पर्सनल कैसा अनुभव रहा? क्योंकि अब वर्तमान समय में तो ऐसे नहीं देखा जा रहा है कि माता-पिताओं की बीमार होते हुए इतनी ज़्यादा सेवा ज़्यादा दिन तक कर पाएँ। एक टाइम कुछ दिन सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बेटर यही समझते हैं कि हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दें, ताकि वहाँ पर उनको दवा-गोली वो नर्स वगैरह जो भी उनका स्टाफ होता है, वो करते रहें और आप उनको पैसे भेजते रहें। आपको कभी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि हॉस्पिटल में एडमिट करा दें इन्हें? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अगर हॉस्पिटल इसको लेके जाएँगे और एडमिट करेंगे, तो एलोपैथिक वाले ही उसको एडमिट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक वाले नहीं एडमिट कर पाएँगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो आप घर पे कर सकते हो ना, वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। कि अच्छा। मरीज़ को कैसा होता है ना, अपने लोग चाहिए। अभी जी। हॉस्पिटल में जाएँगे, पैसा देंगे, दिन का 10,000 भरेंगे, 15,000 भरेंगे, कैपेसिटी जैसी रहेगी, लाख भी भरेंगे। लेकिन पेशेंट को कैसा होता है ना, मेरे को उठा के हॉस्पिटल डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसा भरा और उसको वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन जी। उसके साथ जो कॉन्टैक्ट होता है ना, सिस्टर आएगी, टाइम पे काम करके निकल जाएगी। बातचीत नहीं जी। करेंगे कोई उससे। तो वो किसके साथ में खुलेगी? उसको दर्द है, बिल्कुल। उसको तकलीफ़ है। डॉक्टर आएँगे विज़िट के लिए, डॉक्टर को बोलेंगे, हाँ, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है। डॉक्टर सुनेंगे, बिल्कुल। गोली लिख के निकल जाएँगे। लेकिन जो अपनापन होता है ना, थोड़ा-सा हुँ। डाँटना, थोड़ा-सा चिल्लाना, भले हमने उसको डाँटा भी है, चिल्लाया भी है, क्योंकि करना जी। पड़ता है। हुँ। तो डाँटना, चिल्लाना, वहाँ पे कैसे वो अपना टाइम पे आएँगे, अपना काम करेंगे, निकल जाएँगे। तो वो सही बात। अटैचमेंट नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं अच्छा। होती है। घर में कैसे अच्छा मेरे दीदी, पापा अभी थे, अभी मैं माताजी थी। पास में ही हैं। दीदी क्या माताजी अगर पास में हो तो थोड़ा उनको भी दिखाएँ और अगर कुछ बोल पाएँ तो ज़रूर उनको भी सुनवाएँ माताजी को। आईला बोलो, आईला बोलो. जी। आई, तुला बोलवलंय. उसके पहले 2 मिनट पापा से बात करेंगे. हाँ, हाँ, बिल्कुल पिताजी से भी बात करवा पापा, सकते हैं जी। पापा तुम्ही 2 मिनटं या. जी। आप भी आ जाओ. हाँ नमस्कार। जी, ये पापा है नमस्ते जी, मेरे. नमस्ते। जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए. है ना। जी, भैया अभी आप बोलिए. कुछ कहना चाहेंगे जी, जो गोविंद भाई के मदद से अभी माताजी का जो इलाज किया था बिटिया ने, तो इसके ऊपर आपका क्या अनुभव रहा? कुछ गोविंद भाई तुम्हाला के काय बारे में कहना त्यांच्याशी चाहेंगे बोलायचं का या गोविंद बेटी के भाईला बारे में? वगैरे आईचं औषध केलं म्हणून. हाँ आपने दवा दिया है ना, वो जी, सबसे अच्छा हमारा भगवान के जैसा दवा हमको जी, मिल गया है। भगवान की भी ऐसा नहीं देगा, ऐसा दवा आपने हमको दिया है। और हमको सब लोग को, हमारा घर में का जितना भी आदमी है, सबका आपका नाम हर रोज निकलता है। और इसके आगे भी अच्छा, हम आपका नाम आगे निकलेगा कि अबा जी, ये हमारा बिना पेशेंट देख के दवाई दिया है, जी, तो ये भगवान से भी बड़ा हो सकता है। ऐसा हमारा दिल अभी ये करने लगा है। हम हुँ, आपके एक भरोसे के ऊपर कोई भी दवा नहीं किया दूसरा उसको। जितना बहुत अपना सही। विश्वास होता उतना ही हमने उसके ऊपर विश्वास रखा है। वो विश्वास से अभी पेशेंट भी अपना अच्छा हो गया है। और जैसा हुँ, भगवान आपको और ऐसा दूसरा आदमी को बोलने के लिए, अच्छे करने के लिए ताकत दो। आपको हुँ, ताकत दो और बहुत पे आदमी को आप अच्छा करो। यही जी, हमारा एक आपका विनंती है। गरीब आदमी के लिए आप बहुत कुछ किया है और इसके आगे भी कर पाओगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आशीर्वाद जी, हमारा आशीर्वाद है ऐसा आपको। जी, हाँ हाँ जी, नमस्कार। चलिए, जी, 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 हाँ नमस्कार जी, ये तो सबसे बहुत अच्छा आप काम करके आप किया है। हमको सब हमारा एरिया में जितना भी आदमी होता तो सब हमको कैसा भी बात करता था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तो एडमिट क्यों नहीं करता है। तो बोला कि बाबा हमारा एक ही डॉक्टर है, उनके ही हम सुनेगा, बाकी सब जी, आप कुछ भी बात करो। तो 2 महीने जी, के बाद 3 महीने के बाद आके देखो, फिर अभी हुँ, वो लोग आने लगा है हमारे घर में और अच्छा, देखता है कि अभी कैसा हुँ, अच्छा हो गया। अभी सब बन बोलता अभी अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया है। और तभी हमको बोलता था कि आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम खाली ये करता है, एडमिट नहीं करता है, पेशेंट को घर में दबा के रखता है।
ऐसा सब आदमी बोलता था, जितना भी आदमी देखने को आया वो सब वही 2 महीने के पहला बात करता था। अरे अभी वो ये हफ्ते के बाद वही पे आदमी देखने को आता है। हम बोला बाबा अभी देखो जाके कैसा हो गया है। अभी सज्जन है, एक दो तीन औरत लोग हर रोज घर में आता है और उसको बोलता है कि अभी अच्छा हो गया, अभी अच्छा हो गया है। ऐसा हमारे झोपड़े वड्डे में जितना भी आदमी है 400-500, उसमें क्या दो चार आदमी हमेशा शाम संध्या सुबह आता है हमारे घर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी का ये इसको मम्मी को देखने के लिए, हमारी देखने के लिए तो बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया है। हाँ, और ऐसा भी आप भगवान आगे का आयुष्य बढ़ा दो आपका अपना, ऐसा हमारा एक दिल कहता है। गोविंद भाई, हाँ, गोविंद भाई को भगवान ने आगे और दिन अच्छा ये आयुष्य बढ़ाना मांगता है, अच्छा तरफ से उनका ये होना मांगता है और सब जगह अपना ये जगह उनका ये नाम निकलना मांगता है। यही हमारा एक कहना है आपके सामने। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी। आपको भी हम नमस्कार करता है सभी जी, को। जी। ऐसा या अच्छा करो, अच्छा दवा बनाओ और सब अपना भारत में जितना भी गरीब आदमी है उनके लिए आप भगवान है ऐसा समझने का। दुआ बन हाँ, दुआ दो सबको बिल्कुल। और तो दुआ बन देखिए के बिल्कुल। तो आजकल देखिए डॉक्टरों को पैसा बहुत ज़्यादा बहुत सारे मरीज़ दे सकते हैं, लेकिन गोविंद भाई जिस तरह से अभी ये पिताजी हैं, माताजी भी अभी बता रहे हैं, इनकी बातें सुन कर के जो ये बता रहे हैं आपके बारे में कि आपको जो दर्जा दिया है, ये शायद कोई भी पैसे से तो मोल कर ही नहीं सकते। तो गोविंद भैया आपसे मैं अब जानना चाहूँगा थोड़ा रिएक्शन आपका भी कि आप भी जो कमा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बड़े-बड़े अस्पताल करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन आपकी जो कमाई हम देखते हैं लगातार और आज इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं, इसके बारे में गोविंद भाई। इन दुआओं का ही आशीर्वाद है कि परमपिता परमेश्वर भाई राजीव दीक्षित जी की कृपा है, सभी माँ बहनें बेटियां इन सबका आशीर्वाद है कि जब कुछ ढूंढने चाहता हूँ जरूरत पड़ती है तो एक पल में ही मिल जाता है। ये सबसे बड़ी जीत है कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक बहन को बार बार बगल में गांठ होने की समस्या थी। उस समस्या का निदान मैं पिछले 6 सालों से उसका इलाज गांठ का हो जाता था, फुंसी का हो जाता था। लेकिन जब एक बार मन में आया कि भगवान कुछ ऐसा दो जो ये गांठ हो ही ना, तो पता चला कि एक रोमनाशक लेप मिल गया और उसको लगाने से वो बाल तो गायब हो ही गए वहां जड़ से, अब वहां पे गांठ बनने भी बंद हो गए। तो ये इस तरीके से सिर्फ आशीर्वाद की बदौलत है। कई बार हम तकिया कलाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कई भाई बंधु कहते भी हैं और हमारे बाप दादा भी कहते थे, जब भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा की होती है। सही बात, सही बात। तो चलिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था और इस अनुभव को बताने का और दिखाने का देखिए उद्देश्य ये था। अभी माता जी भी आ गई हैं, तो माता जी नमस्ते। और जी, माता जी की भी कुछ बातें सुनते हैं, जिनका भी ये इलाज की बात चल रही है, यही माता जी थी। जी, कुछ बुलवाइए दीदी। थोड़ा सा जोर से बोलना। मम्मी को हिंदी नहीं आती है, आप बोलिएगा। अच्छा 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 अच्छा, मैं उनका बोलती हूँ। ठीक है। हाँ, केवल आशीर्वाद ही दे दें गोविंद भैया को, बस वही काफी हमारे लिए। आशीर्वाद दे गोविंद भैया। हाँ, आशीर्वाद बोलना, गोविंद भैया को आशीर्वाद है। गोविंद भाई का आशीर्वाद है माझा। बहुत अच्छा। चलिए, उनकी बातें और उनका चेहरा देख करके बड़ी खुशी हो रही है। मुझे अच्छा किया। मला बिन दवाखान्यात जाताना 3 महिने घरात मला चांगली केली औषधाने। कैसा लग रहा है माता जी? अभी कोई दुख तकलीफ कुछ संकट अभी क्या दिक्कत है? अभी तो सब सही है। आज तकलीफ म्हणजे काय नाही, पायाला फोड्या उठते ते अजून। अभी बाकी सब ठीक है। बाकीचे सगळे फक्त खाज येते आणि फोड्या उठते त्या। पहले से बहुत अच्छी है। पहले की एकदम अच्छी आहे। चलिए, वो तो देखने से लग रहा है वीडियो में भी इन्हीं की वो हालत थी। जो भी तस्वीरें मैं चाहूँ तो आपको बाद में दिखा सकता था, लेकिन वो इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब थी, तस्वीरों के माध्यम से मैंने हालांकि देखी, बट अभी मैं खुद देख रहा हूँ। अभी हाथ अच्छे है, देखो अभी ना, अभी अच्छा है, देखो अभी पूरा सूख गया है। ये देखो, देख पा रहे हैं आप, पूरा सूख गया है। हालांकि पहले बहुत ज्यादा हुआ था, पूरे शरीर अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
मुंह बहुत पे भी था, शानदार। उसके चेहरे पे भी था। अभी चेहरा भी जी, साफ हो गया है, देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार ये रिज़ल्ट रहा, आप दोनों की मेहनत का ये फल है। ठीक है दीदी, तो जाते-जाते कुछ अगर मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए तो वो दे सकती हैं दीदी अपनी भाषा में, उसके बाद मैं हम इस चाहता हूँ कार्यक्रम को दीदी कि पूर्ण आप अपना परिचय बता दें, क्योंकि आप अच्छा, एक बहुत बड़ी सेवादार हैं। तो जी। आपके महाराष्ट्र में जो भी भाई बंधु हैं, वो आपकी हाँ, सेवा ज़रूर लें। हुँ, तो आप अपना परिचय बताएँ। जी, भैया, मैं एक नर्स हूँ, प्राइवेट जी, नर्स। हालाँकि मैंने 20-22 साल काम किया हॉस्पिटल में। जी, उसके बाद में 3 शिफ्ट होता है, इसके लिए मैंने बोला कि अभी नहीं जमेगा। तो जी, मैंने सोचा कि अभी क्या कर सकते हैं, तो मैंने विज़िट चालू किया। तो जी, होम विज़िट करती हूँ घर पे जाके, जिसको ज़रूरत है, इंजेक्शन, सलाइन, ड्रेसिंग, तो घर हुँ, पे जाके मैं इलाज करती हूँ। और जी, बहुत सारे कैंसर पेशेंट से मेरा संबंध होता है। तो काफ़ी जी, सारे मैंने ये 2009 से लेके अभी तक काफ़ी सारे हुँ, कैंसर पेशेंट को हैंडल किया है। सलाइन, हुँ, इंजेक्शन दिया है, ड्रेसिंग की है उनका। उनको हुँ, सपोर्ट बोलते हैं ना, मन का सपोर्ट। हुँ, एक पेशेंट टूट जाता है कि अभी नहीं बचेंगे, अभी नहीं हुँ, रहेंगे, लेकिन उनके पास 4 महीना है, 2 महीना है, तो थोड़ा उनको तसल्ली देना है कि नहीं, आप अच्छे हो जी, जाओगे। थोड़ा प्यार देना उनको, थोड़ा बोलना उनको हुँ, अच्छे से। तो बहुत अच्छे से नाम निकालते हैं बेचारे। पेशेंट जाने के बाद घर वाले फ़ोन करते हैं कि दीदी आप कैसे जी, हो करके। बात करते हैं, सिस्टर आप कैसे हो? दीदी आप कैसे हो? हुँ, और ऐसे प्राइवेट भी पेशेंट लेती हूँ मैं, घर पे जाने का हुँ, विज़िट का। तो इसमें जी, मुझे बहुत अच्छा गोविंद भैया का साथ मिलता है कि मुझे हुँ, लगता है कि इसके पास पैसा नहीं है, इसको ज़रूरत है। हालाँकि पैसे वाले को भी मैं बोल देती हूँ कि ये आप कर सकते हो, आप करो करके। जी, लेकिन हुँ, जिनको नहीं कर सकते बेचारे, तो उनसे मैं हुँ, गोविंद भाई को बात करवा के, उनको मेडिसिन जी, दिलवा के, काफ़ी लोग अच्छे हो गए गोविंद भाई से। तो जितना होता है उतना देखो, जैसे गोविंद भाई कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको हाथ बढ़ाना हमारा भी काम है। और बिल्कुल, लकीली मैं वही लाइन से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा है, लगता है कि चलो मैं किसी की मदद कर पा रही गोविंद भाई से लेके। हुँ, तो मैंने बहुत बिल्कुल, जन को हेल्प किया है। हालाँकि किसी को गोविंद भाई का नंबर भी दे दिया है, डायरेक्ट बात हुँ, करो, तो वो भी डायरेक्ट बात करते हैं। कभी-कभी मेरा नाम बोल देते, कभी नहीं बोल देते हैं, लेकिन भैया सबको मदद करते हैं। ये भैया का बड़प्पन है। बिल्कुल। तो दीदी, मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर भी बता दें, ताकि अगर कोई बॉम्बे में या महाराष्ट्र में जहाँ आप रहती हैं, आस-पास के भाई बंधु, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अपने परिवारों को हॉस्पिटल में सेवा के लिए हमेशा नहीं रख पाते, तो किसी को अगर चाहिए हो, तो आप उनकी हुँ, मदद कर सकें। मेरा आप अपना नंबर है मेरा नंबर है जी, 9869147887। हुँ, जी। जी, तो जो जो भी नज़दीकी के हैं रिया जी के महाराष्ट्र में, तो वो संपर्क कर सकते हैं दीदी से, तो चाहें तो उनको कोई भी सेवा का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। जी गोविंद भैया और कुछ और दीदी से और पूछना है? जी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हुँ, मम्मी को मैंने 90% मैंने मम्मी को होम्योपैथिक की, भैया के कहने से। अच्छा। जैसे भैया ने बताया वैसे। हुँ, और मैंने 5% आयुर्वेदिक की, वो भी लास्ट में हुँ, भैया ने बोला कि थोड़ा कर लो। तो मैंने जी, एलोपैथिक तो मैंने 2 ही परसेंट की है, 1 या 2%। जी। हुँ, और 5 से 7% मैंने आयुर्वेदिक की है। और जी, बाकी बाकी तो होम 90% मैंने पूरा दवाई होम्योपैथिक से किया है, वो भी सारा जी, दवाई भैया को पूछ-पूछ के। जी। जैसे भैया ने बोला वैसे, हर एक हुँ, दवाई भैया की थी। और भैया मुझे हर दिन मेडिकल में भगाते थे, हर 1 दिन में, 2 दिन में, ये दवाई बदली करो, ये दवाई लानी है। जी। तो बोलते हैं ना हाँ, कि सही बात। घर में सेवा करते-करते भैया ने दौड़ा भी दिया है मुझे बहुत बार बाहर कि अभी ये मेडिसिन चाहिए, अभी वो मेडिसिन चाहिए करके। तो कभी मन हुआ कि तो अरे ये तो फालतू की इतनी सारी दवाएँ बता रहे हैं, इससे अच्छी किसी नहीं, हॉस्पिटल में अच्छी डॉक्टर के पास चले जाएँ? कभी भी दिल में, ना मेरे, ना पापा के, ना घर वालों के, इतना भी शक हुआ हम लोग को कि भैया बार-बार दवाई बता बता रहे हैं, इसका मतलब हुँ, पहले दवाई काम नहीं करे। हमारे दिल में है ना, हुँ, इतना भी नहीं आया, क्योंकि जी, भैया चलिए ने बहुत मम्मी को अच्छा आज नहीं बचाया, ये सेकंड टाइम है हुँ, मम्मी को बचाना। अच्छा, मम्मी को भैया ने पहले भी एक बार बचाया है। ओके, हालाँकि उसका ऑक्सीजन लेवल रात को साढ़े 11 बजे 50 पे आया था और अच्छा, उसका बीपी एकदम लो गया था।
और मुझे तो ये पता था कि क्या अगर मैं कोरोना उसको कोरोना उठाऊंगी, काल की टाइम की बात है, शायद ये कोरोना के समय की बात होगी है। ये कोरोना के बाद की बात है। अच्छा अच्छा। अब भी लास्ट अगस्त की बात है, लास्ट अगस्त की। अच्छा अच्छा अच्छा, एक साल पहले लास्ट जी। अगस्त में मम्मी को 11:30 बजे रात को सांस लेने में सांस लेने हम्म को दिक्कत हो रही थी। अभी 1 साल हो गया हम्म, अपना। सांस जी लेने को दिक्कत होगी, सोई थी, पड़ी थी, और मैं नहीं थी, मैं तो बाहर जॉब पे गई। मैं जॉब पे से आई और मैंने देखा क्या हुआ, तो बोलते अरे मम्मी को ऐसे से हो गया है। तो मैंने देखा, बीपी लगाया उसको, ऑक्सीजन मशीन लगाया उसको, O2 SpO2 लगाया अपना। देखा तो मैंने इसका O2 डाउन है, इसका बीपी डाउन है, उसका जी। नाड़ी पकड़ा मैंने, तो नाड़ी भी उसका बराबर से नहीं आ रहा था मेरे को। मैं बोले अभी क्या हम्म करूँ, तो मेरे को कुछ सूझा नहीं। मैं बोले फट से मैं हम्म, गोविंद भाई को फोन लगाती हूँ, और गोविंद जी। भाई लकीली उस दिन टेलीग्राम पे अवेलेबल थे। हम लोग का बीच में अच्छा वो लास्ट ईयर ना लंबा मीटिंग चलता था, 11:30 पौने अच्छा 12 अच्छा। 12 बजे तक चलता था। जी जी जी। भैया को याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को, जी। लेकिन वो टाइम पे भैया टेलीग्राम में मीटिंग में थे, कुछ मीटिंग चालू था उनका। तो मैं जी। उधर घुस गई। मैंने बोला गोविंद भैया जी मुझसे बात करो क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट है। तो बोला क्या हुआ हम्म दीदी, बोली आप। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे दिक्कत हम्म, आई है। मैंने फटाफट उनको 2 3 फोटो भेज दिए घर पे, मोबाइल पे जी। उनके। तो उन्होंने बोला हम्म आप आपका मशीन साइड में हटाओ, पहले तो पहला काम करो मशीन को साइड में ले लो। तो मैंने मशीन हम्म को साइड में ले लिया। फिर मैंने मेरे को बोला कि आप ये काढ़ा बनाओ, वो काढ़ा बनाओ, वो काढ़ा बनाओ। तो दीदी को मैंने बोला फटाफट ये काढ़ा बना के दे। और मेरे को बोला कि आप है हम्म, ना, उसको आपके घर में एक सल्फर की दवा पड़ी है, मुझे याद नहीं थी, भैया को याद थी। अच्छा। तो फटाफट मैं मेरे घर से, हाँ मेरे घर से मेरे लड़के को बोला कि वहाँ पे सल्फर की दवा पड़ी छोटी बॉटल में, वो लेके आना। तो उनको जीप पे डाल दिए मम्मी के। वो जीप पे डालने के बाद, काढ़े पिलाने के बाद, और मम्मी को सूंघने के लिए उन्होंने अजवाइन, लवंग और कपूर, अजवाइन लवंग और कपूर ऐसा बोला था। वो भून के हल्का हल्का, और उसमें कलौंजी भी था शायद, मुझे याद है। उसकी पूरी बनाने के लिए बोला था। तो वो पूरी बना के मम्मी को बोले सूंघो बार 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 बार। और जी। उनको 1 घंटे में, अगर मैंने इसको उठाया होता यहाँ से, 1 घंटा हम्म हॉस्पिटल पहुंचती नहीं थी, और मम्मी बीच में ही नहीं बचती थी, सौ हम्म टक्का लेकिन 1 घंटे के अंदर मैंने घर में ये सब भैया ने बोलने के बाद किया। 1 घंटे के बाद मेरे मम्मी को 11:30 12:30 तक मम्मी रिकवर हो गई पूरी। हालांकि बहुत उसका बढ़िया। बीपी नॉर्मल हो गया, उसका SpO2 90 हो गया, 90 95 हो गया 1 घंटे के ओहो, अंदर। गजब। जी। तो मुझे उस दिन इतना ये हो गया कि मैंने बोला अगर ये पेशेंट अगर हॉस्पिटल में होती तो हमने उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया होता, या हम्म तो रिलेटिव को बोला होता कि आपका पेशेंट का कोई भरोसा नहीं है, जिसको बात करना है देखना है देख जी। के आ जाओ, मिल के आ जाओ, पेशेंट लास्ट स्टेप पे है हम्म करके, और वेंटी पे डाल दिया होता। पेशेंट वेंटी हम्म वेंटी पे जाता है तो बहुत कम चांसेस है कि वो रिटर्न आता है। तो हमने देखा कि 1 घंटे में इतनी फास्ट रिकवरी घर में हो सकती है, तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। तो तब से हम लोग का घर वाले का सबका विश्वास इतना बढ़ गया कि पूछो मत। जी। बहुत तो शानदार। हमें हमें इतनी दवाई भैया ने बताई, मेरे को लगता है हम्म 30 से 35 डब्बी भैया हो गई रहेगी, तीस जी। जी 35 40 डब्बी जी उतनी दवाई लाई। लेकिन मन में एक, बोलते ना, एक क्या बोलते हो, छोटा सा एक सेकंड एक के भी बराबर हमको शक नहीं जी आया जी कि भैया जी। दवा बदली कर रहे, इसका मतलब क्या है। एक बार भी हमको हम्म दिल में भी ऐसा ठस नहीं हुआ कि भैया ने दवा क्यों बदली की, कभी नहीं आया। हमको पता है कि हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, और आज का सीधा रास्ता बिल्कुल। हमारा, ये देखो मम्मी कैसे बैठी है, हाथ कराए हाथ। बिल्कुल, तो देखिए सब विश्वास का ही कमाल है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बिल्कुल, तो देखो यहाँ देखिए पे बैठी आज थी मेरे बाजू में बैठी हाँ, थी, खुद ही उठ के वहां पे जाके बैठ गई आराम से। सही है, सही है। चलिए, बहुत तो खुशी वो हो रही है और धीरज, जी। एक तो पहले धीरज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात हुँ, सामने वाले पे विश्वास होना चाहिए हुँ, कि वो जो हुँ, बंदा करेगा। और वो बंदा तो कुछ लेता नहीं, पैसे तो मांगता सही नहीं बात है। मुझे, कि भाई हाँ, तुमको मैं 2 साल से दवाई दे रहा हूँ, 2 साल से बात कर रहा हूँ, कि तुमने अब तक मुझे अभी तक कुछ पैसा नहीं भेजा है। भैया ने आज हुँ, तक एक फोन नहीं किया है। हाँ जरूर हुँ, पूछा था उस दिन, लास्ट गए साल पे, कि जी। 12:30 के बाद, 1 डेढ़ के बाद हम लोग सो गए थे, मम्मी अच्छी हो गई, हुँ, भैया से लास्ट हुँ, बात करके हम लोग सो गए। भैया का 5:30 का 5 के बजे मुझे मैसेज है कि मम्मी कैसी है अभी, और हम लोग सो गए हुँ, हैं। 7:30 बजे उठ के देखा तो भैया का मोबाइल पे मेरे मैसेज था। तो मेरे हम तो हाँ, सो गए, भैया जाग रहे हैं।
और मैया का उस दिन रात को 2 बार मैसेज आया था मेरे को, मम्मी कैसी है करके, ठीक है ना अभी। तो डॉक्टर भी इतना नहीं करते पेशेंट कैसा है करके, सही बात है। और बिना फीस के डॉक्टर सब कुछ कर देते हैं। मैं जानती हूँ ना ये तो बस कि खास बात है अच- बोलती है कि मुझे ना पता नहीं कि, लेकिन मुझे ना अच्छे लोग बहुत मिलते हैं। जैसे गोविंद भैया है, आप है, या हमारी टीम में और भी कोई टीम में है, दीदी है अपनी, रीना दीदी वगैरह, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। और मैं जहाँ जाती हूँ बोलती आप बहुत अच्छे हो, तो मैं नहीं बोलती मैं आप बहुत अच्छे हो। तो सामने वाले बहुत अच्छे मिलते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को और आप सबको धन्यवाद देती हूँ। बहुत शानदार। जितने भी लोग मुझे मिले हैं ना, बहुत अच्छे मिले हैं। जितने भी राय देते हैं, कुछ बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। भैया को तो जी बहुत बहुत हम मानते हैं, घर वाले पूरा। मम्मी जी है ना, और मम्मी अभी कैसी है, ये वर्ड्स को जी हमको अभी बहुत दिल में लगता है। कि सबको लगा था कि मम्मी नहीं रहेगी, लेकिन मम्मी आज है और बहुत अच्छे से है। जहाँ भी चलिए बहुत जाते हैं ना, बढ़िया अभी दीदी। क्या है ना, हम हम्म, पहचानते भी नहीं है ना, हम जितना हम्म, पहचानते भी नहीं ना, उतने भी लोग पूछते हैं कि आपकी मम्मी कैसी है, हालांकि हम नहीं पहचानते उसको, कौन है सामने वाली। वो भी बोलती कि आपकी मम्मी कैसी है ना, ठीक है ना, ऐसे। चलिए चलिए तो बहुत बढ़िया। गो ग्लोबी माध्यम से और भैया को इससे जी मैं सबको बोल देती हूँ कि हम्म, पेशेंट को घर पे रख के आप जितना सेवा हम्म, कर सकते हो, पेशेंट को जी अपना समझ के आप कर सकते हो, उतना बहुत अच्छा है। पैसा जी भी बचेगा, धन भी बचेगा आपका, और पेशेंट को बिल्कुल दीदी। अपनापन का एहसास रहेगा। और माँ बाप हम्म, का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। और हमारा नसीब अच्छा है कि हमने उनकी सेवा की है, और वो प्रभु ने हमको सेवा करने के लिए टाइम दिया, वो समय जी दिया। जी जी। तो चलिए दीदी बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण और इतना समय निकाला, तो इस सब के लिए धन्यवाद। कभी मौका मिलेगा तो फिर से किसी और विषय पर जुड़ेंगे। तो जी जी। जितने भी दर्शक थे उनको आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिलहाल इस लाइव में बने रहने के लिए दीदी सबसे पहले आपका धन्यवाद। और जी कार्य करते हैं जी, जी। वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। जी।